वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है, खुशखबरी आप सभी के लिए। जी हाँ, यूपीपीएससी से बिग अपडेट्स आई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होनी है, अपकमिंग वैकेंसी है, उसी के रिगार्डिंग नई अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। बिग चेंज और लेटेस्ट न्यू अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा आप अवगत हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 751 पदों पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होनी है। और इस वैकेंसी में पहले चयन कैसा होता था? इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होता था, लेकिन इसी के रिगार्डिंग बिग अपडेट्स आई है। और जैसा आपको पता है कि लोकसभा चुनाव जो खत्म होगा ना, इसके बाद जून में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जून लास्ट तक में ये नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग बिग अपडेट्स आप सभी को देने आया हूँ। और ये अपडेट्स बहुत ही शानदार अपडेट्स हैं, है ना। अब सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक अब सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे। चलिए इस पूरे न्यूज को कवर करते हैं। यूपीपीएससी की लिस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी के पद शामिल। देखिए पहले क्या होता था ना, यूपीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती थी और वहाँ सिर्फ आपका इंटरव्यू होता था, साक्षात्कार होता था, और साक्षात्कार के नंबर के आधार पर आपका चयन होता था। इसके लेकर बहुत सारी शिकायतें आती थी कि मनमाने तरीके से नंबर दिए जाते हैं, अपने लोगों को नंबर दिए जाते हैं। बहुत तरह के शिकायत यहाँ पर आते रहता था आए दिन। इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए अब क्या करें, स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक को भी जोड़ा जाएगा। और ऐसे वैसे नहीं, 75% वेटेज स्क्रीनिंग परीक्षा को दिया जाएगा। और आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करेगी। लेकिन यहाँ पर जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है वो पहले की तरह आज भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी, यूपीपीएससी के माध्यम से होगी। नया आयोग ये भर्ती नहीं करेगी। इसीलिए नई जो वैकेंसी आनी है आपका जून में, वो इसी आयोग के माध्यम से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही ये नई भर्ती ही आनी है। यानी आपको 2 एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एक तो आपका यूपीएचएससी का एडवर्टीजमेंट नंबर 51 जो कि अब नया आयोग लेगा, यूपीएचएससी का एडवर्टीजमेंट नंबर 51 जो कि अब नया आयोग के माध्यम से होना है। इसके लिए आपको एग्जाम डेट जून में मिल जाएगा। ये एग्जाम है। दूसरा फिर यूपीपीएससी का जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, इसके लिए भी आपको एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि 2 असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आपको 2024 में ही देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो चलिए इस पूरे न्यूज को अच्छे से कवर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की ओर से आयोजित 6 प्रकार की सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंकों को भी चयन का आधार बनाया जाएगा। अभी इन्हें 6 प्रकार की नियुक्तियों में इसे शामिल किया, जिसमें खुशी की बात है कि राजकीय असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी इसमें शामिल किया गया है। इन 6 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में भी इसे शामिल किया गया है। अब तक क्या होता था, अब तक सीधी भर्तियों में जो स्क्रीनिंग परीक्षा होता था, जो का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता था आपके सब्जेक्ट बेस्ड का, उसमें केवल छटनी के लिए होती थी ना। इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर ही आपका चयन होता था। ये सिर्फ छटनी के लिए किया जाता था, इसका रिजल्ट से कोई मतलब नहीं रहता था। अब क्या होगा, यूपीपीएससी ने बीते दिनों निर्णय लिया था कि जिन भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा होगी उसमें स्क्रीनिंग के 75% है, 75% अंकों और इंटरव्यू के 25 अंकों के आधार पर चयन परिणाम घोषित होगा। यानी अब ये परीक्षा का 75% वेटेज हो गया है और इंटरव्यू का सिर्फ 25% वेटेज है। यानी एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन हो गया ये भी, क्योंकि एग्जाम जिसका अच्छा जाएगा, इंटरव्यू 25% का 25 नंबर का, यहाँ आपका अगर थोड़ा इधर 19-20 भी हो जाएगा तो चलेगा अगर आपका एग्जाम अच्छा गया। पहले केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन किया जाता था, जिससे अक्सर विवाद होता था, आरोप लगते थे। अयोग्य अभ्यर्थियों को मनमाने तरीके से अंक देकर चयनित किया जाता है। ऐसे में आयोग को चयन की प्रक्रिया में बदलाव का निर्णय लेना पड़ा। स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन होने से काफ़ी हद तक विवाद जो है थम जाएगा। 6 प्रकार की सीधी भर्तियों की लिस्ट जारी की है आयोग ने। अभी लिस्ट जारी की, हालांकि नियम पहले बना था, लेकिन अभी इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, है ना, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को भी अन्य 6 में शामिल किया गया है। इन सभी पदों को स्क्रीनिंग परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाएगा। इसमें से जो है ना, सभी में स्क्रीनिंग परीक्षा होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा, इसके आधार पर भरा जाएगा। इसमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के
पदों पर भर्ती सबसे महत्वपूर्ण है ना। इसका सभी इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित पद होता है, इसीलिए इसमें जब इस प्रकार का परिवर्तन किया गया तो ये काफ़ी मायने रखता है और स्टूडेंट्स में काफ़ी खुशी है इस बात को लेकर कि चलिए अब जो भी होगा क्लियर वैकेंसी आए, जो नियुक्तियाँ होगी वो पारदर्शिता के साथ होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश से आप सभी के लिए। और आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है यूपीएचएससी के माध्यम से, जिसको कि अभी यूपीएचएससी को समाप्त कर दिया गया और नया आयोग बना है। और यहाँ पर आपको कितने पद हैं? 1017। तो 1017 पद यहाँ है, प्लस नई वैकेंसी में 751 पद, जैसे मैंने कहा इसमें 751 पद है। तो टोटल कितने पद हो गए यहाँ पर? 8, 6, 7, 1768 पद आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। 1768 पद आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावे और बताते चलें कि यूपीएचएससी जो 1017 पोस्ट है यहाँ पर भी बढ़ने के आसार हैं, पदों को बढ़ने के आसार हैं, है ना। इस पदों को, क्योंकि काफ़ी लंबा वैकेंसी हो गया, बीच में बहुत सारे पद रिक्त हो गए हैं, तो इसमें पद बढ़ाया जा सकता है, इसकी भी संभावना है। और अगर पद नहीं बढ़ाएगा तो दूसरी संभावना क्या है? न्यू वैकेंसी फिर से। अब नया आयोग के माध्यम से न्यू वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। तो आप बस अपने पेपर पे कमांड बनाए रखें, जो सिलेबस है ना उस सिलेबस को के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन को बनाए रखें और आपके पास बहुत मौके मिलने वाले हैं 2024 में। तो उत्तर प्रदेश में तो हो सकता है आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल जाए ना। अगर न्यू वाली की वैकेंसी सब 25 चला जाए, लेकिन 24 में आपको पुरानी एडवर्टाइजमेंट और 51 का एग्ज़ाम और स्क्रीनिंग परीक्षा आपको जीडीसी वाला 2 देखने को मिल ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2024 में आपको 2 एग्ज़ाम देना ही है। और एक हो सकता है न्यू वैकेंसी अगर आए तो 25 में, है ना, 25 में आपको उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और नया आयोग है तो वो भी बड़ा ही स्पीड तरीके से काम चलेगा। आपको जो न्यू वैकेंसी आएगी उसका काम बहुत स्पीड तरीके से चलेगा। हो सकता है इसमें अगर पद जोड़ा जाएगा, लेकिन इसकी संभावना थोड़ा कम लग रही है, क्योंकि नया आयोग है, वो अपनी नई वैकेंसी निकालना चाहेगी, इसमें पदों को जोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि काफ़ी विलम्ब हो गया है, पदों को जोड़ा जाए। और स्टूडेंट्स ये भी मांग कर रहे हैं अगर रीओपन किया जाए फॉर्म को, अगर फॉर्म को रीओपन किया जाता है, फॉर्म को अगर रीओपन किया जाता है, कि इसके बीच में इनका कहना कि काफ़ी बच्चे नेट पास कर चुके हैं, जेआरएफ पास कर चुके हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। अगर ये फॉर्म रीओपन करते हैं तो नई वैकेंसी फिर नहीं आएगी, इसी में पदों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर फॉर्म रीओपन नहीं करते हैं तो फिर मतलब है कि न्यू वैकेंसी आएगी। तो आपके पास मतलब मेरा बोलने का ये कि वैकेंसी ही वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का आपको अच्छा मौका मिल रहा है। आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दें, जो सिलेबस है यूपीपीएससी का या फिर यूपीएचएससी का, उसको आप अच्छे से फॉलो अप करते रहें और लगातार फॉलो अप करते हैं, क्योंकि वैकेंसी आपका आ जाएगा तो बाद में फिर समय नहीं मिलेगा। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, बाद में फिर आपको समय नहीं मिलेगा। तो ये था साथियों आज के लिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर में। आप भी चाहते हैं कि हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहे, चाहे वो पीएचडी नोटिफिकेशन हो, यूजीसी नेट के बारे में हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के बारे में हो, ए टू जेड, चाहे वो किसी भी स्टेट से संबंधित हो, इसके बारे में ए टू जेड आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। और आप भी चाहते हैं आपको भी मिले, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और हमारे चैनल के साथ बनने के लिए दोस्तों एक ही काम करना है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि फर्दर जो भी नोटिस आए, जो भी सूचना आए, इसकी सबसे पहले आपको खबर मिले और आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।